हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर नीट की डेट पोस्टपोन्ड होती है तो उसका असर डायरेक्टली आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है। तो अगर आप अब हमारे चैनल पे न्यू हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और शेयर ज़रूर किया कीजिए। आप लोग वीडियो देख ज़रूर लेते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये गलत बात है, आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज हम आते हैं अपने पॉइंट पे कि अगर नीट की डेट पोस्टपोन्ड होती है तो एक्चुअल में क्या चीज़ें होंगी और आप पे कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एज यू गाइज नो कि जेई की जो डेट है वो पोस्टपोन्ड हो गई है। अब उसके दोनों एग्जाम जो हैं वो 21 जून से 29 जून के बीच में होगा, और जो दूसरा एग्जाम है वो जुलाई में होगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा गैप बन गया है। और इसका इम्पैक्ट आप लोगों पे पड़ने वाला है। अब कैसे पड़ेगा इसका इम्पैक्ट आप लोगों पे। अगर एग्जाम डिले होता है तो दो बच्चे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बच्चे जेई और नीट दोनों का एग्जाम देते हैं। तो जो जेई और नीट दोनों का एग्जाम देने वाले होंगे उनके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी, क्योंकि जुलाई में आपका नीट का एग्जाम भी पड़ रहा है और जेई का एग्जाम भी पड़ रहा है, तो इतने कम ड्यूरेशन में वो कैसे करेंगे मैनेज, है ना। ये भी है। दूसरा, क्लैश भी हो सकता है। क्लैश तो देखिए बहुत कम चांसेस है, एक आध दिन का गैप हो सकता है, ज्यादा ये तो नहीं होगा कि एक साथ होगा, क्योंकि दोनों ही एनटीए करा रहा है। लेकिन बच्चों का ये रिक्वेस्ट है कि हम जेई और नीट दोनों हम अगर एग्जाम दे रहे हैं तो हम कैसे करेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि भाई जो दोनों पेपर दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा हमें ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा कि एटलीस्ट थोड़ा गैप हो। दूसरा जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है सीबीएसई के स्टूडेंट और आईएससी के स्टूडेंट के साथ। जो बच्चे 12th का एग्जाम इस बार देने के बाद, बोर्ड का एग्जाम देने के बाद नीट का पेपर देने जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि यार वो क्या करेंगे, है ना। वो कैसे एग्जाम देंगे। उनके बोर्ड्स में और नीट में बहुत फर्क है, बहुत कम गैप है, और हमें मिनिमम 40 दिन का गैप चाहिए होता है। जो नीट होता है वहां से लेके मिनिमम आपका बोर्ड के एग्जाम तक के बीच में 40 दिन का गैप होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। दूसरा ड्रॉबैक, ठीक है। और तीसरे ड्रॉबैक की बात करें तो अगर एग्जाम पोस्टपोन हुआ है तो एकेडमिक सेशन आपका काउंसलिंग लेट होगी। अब जो 20-21 की काउंसलिंग लेट हुई थी उसकी वजह से नीट को जेई को पोस्टपोन किया। अब ये नीट को जेई को पोस्टपोन करेंगे तो वापस से 20-22 की काउंसलिंग लेट होगी। 20-22 की काउंसलिंग लेट होगी तो फिर से 20-23 जो होगा वो भी लेट होगा, तो आपका एग्जाम भी ऑटोमेटिकली लेट हो गया। 20-23 वालों का 20-22 का तो हुआ, 21 की वजह से 22 का भी हुआ और 23 का भी हुआ। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये पूरा जितना भी सिनेरियो चलेगा इसमें एकेडमिक ईयर जो है आपका वो 2 मंथ लेट चलेगा, यानी 2 महीने जो सेशन होता है, जो सितंबर में चालू होता है मेडिकल का सेशन, वो डिले चलेगा, जिसकी वजह से कम टाइम मिलता है। बाद में धीरे धीरे आपकी डिग्री एक्सटेंड करेगी, उसमें ये टाइम बढ़ता चलाएगा। 2 से 3 महीने होंगे, 4 महीने होंगे, 5 महीने होंगे, और वो करते करते अल्टीमेटली आप ही लोगों को हार्म होना है। तो ये सारी चीजें, अगर ये सारी चीजें मिल जाती हैं, ये सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं और नीट पोस्टपोन्ड हो गया अगर, तो ये बिल्कुल 100% झेलना आपको और हमें ही पड़ेगा। और इससे ड्रॉपर का बैच लेट स्टार्ट होगा। देखिए समझिएगा, अगर सपोज 20-21 वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने काउंसलिंग लेट हुई तो ड्रॉपर का बैच लेट आया। ड्रॉपर का बैच लेट आया तो उनको ड्यूरेशन कम मिला पढ़ने के लिए। अब उन्हें जब ड्यूरेशन कम मिला तो वो कह रहे हैं कि भैया हमें ज़्यादा टाइम दो, हमें तो कम टाइम मिला था। अब अगर फिर से ये डेट को पोस्टपोन करते हैं तो फिर से ड्रॉपर बैच को, जो नया ड्रॉपर बैच बनेगा उसको भी कम टाइम मिलेगा। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा खिचड़ी पकने वाली है अभी इसके अंदर, और हम लोग फिर से बच्चे और हम सब लोग ही जाएंगे इसके अंदर। लेकिन फिर भी होप करते हैं कि डेट पोस्टपोन ना हो और सब कुछ स्मूथली चले। लेकिन अगर फिर भी डेट पोस्टपोन होती है तो आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, अपने लिए चीज़ें रेडी रखिए। ज़रूरी नहीं है कि डेट पोस्टपोन होगी और ज़रूरी नहीं है कि डेट पोस्टपोन नहीं भी होगी। तैयारी अपनी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एवरीवन।